सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। आइंदा समाअत तक अस्पताल में ही रहेंगे। बहन डॉक्टर उज़्मा खान और डॉक्टर फैसल सुल्तान भी हमरा होंगे। हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से भी मुलाकात की हिदायत। बानी से मुलाकातों और तिबी सहूलियात की फराहमी के केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। इस बात की क्या गारंटी है कि अस्पताल के बाहर मजमा नहीं लगेगा? अस्पताल में और मरीज भी होते हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सलमान अकरम राजा ने कहा, सेहत पर सियासत नहीं करेंगे, हमारी सियासत के उसूल अलग हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि आप बानी को निजी अस्पताल ही क्यों मुंतकिल कराना चाहते हैं? अखराजात कौन अदा करेगा? वकील उजैर भंडारी बोले, पिम्स में तो इन्हें हुकूमत पहले भी अक्सर ले जाती है। उज़्मा खान के वकील ने, निजी अस्पताल के अखराजात हम खुद अदा करेंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनवन अमल करेगी। वफाकी वजीर तारिक फजल का ऐलान। सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान कहा, बानी के मुकदमात अदालतों में हैं, वही उनका फैसला करेंगे। आज पीटीआई वाले भी मान गए कि इंसाफ हो रहा है। पाक धरती से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में अहम कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़ियारत, हरनाई और सुराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत और हरनाई में 8 और सुराब में 1 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। असलहा, बारूद, दस्ती बम, वॉकी टॉकी और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक खवारिज टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मंसूबाबंदी में मुलविस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। मार्का हक में शिकस्त। भारत का तल्ख हकीकत का सामना करने से इनकार। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय झूठ बेनकाब। हार मानने के बजाय तारीख को मनपसंद रंग देने की कोशिश। पहलगाम वाक़े के मुबैना मुल्ज़मान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को भारत ने किसको सजा दी? ISPR ने सवालात उठा दिए। भारतीय डॉक्यूमेंट्री हकाइक मस्त करने की कोशिश। इंडियन दस्तावेजी फिल्म जज्बाती बयानिए और फिल्मी अंदाज की अक्कास करार। कहा, मार्का हक के 1 साल बाद भी भारत अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत नाकाम बनाई। 8 तैयारे मार गिराए। 26 भारतीय फौजी अहदाफ मलियामेट किए। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार। आइंदा भी किसी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब देंगे। भारत में गिरफ्तार अफराद को पाकिस्तान से जोड़ने का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद। पाकिस्तान ने इंडियन वजीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत एक जाबिर रियासत है जो अक़लियतों को सख्ती से दबाती है और इख्तलाफ राय को खामोश कराती है। बेबुनियाद इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और बैरून मुल्क तखरीबी सरगर्मियों से दुनिया की तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तान मुतादिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शवाहिद आलमी बरादरी के साथ शेयर कर चुका। ट्रंप का एक बार फिर आबने हुर्मस पर कंट्रोल का दावा। आबी गुजरगाह से मुतालिक मुज़ाकरात करने पर ओमान को सख्त कार्रवाई की धमकी। कहा, ओमान ने अच्छा नहीं किया, हम उससे भी निमट लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरों से निमटते हैं। अमरीकी सदर का पासदाराना इनकलाब से बराह रास्त बातचीत का भी दावा। कहा, हमारे पास खुफिया चैनल्स मौजूद हैं। ईरान वो मुआहिदा करने पर आमादा नहीं जो मैं चाहता हूँ। तेहरान को सफेद झंडा उठाकर हथियार डाल देने चाहिए। जब तक हम सख्त कार्रवाई का फैसला न कर ले, तेल की कीमतें मजीद कम होती रहेंगी। अमरीकी सदर ओमान से नाराज क्यों, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बता दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मुज़ाकरात आलमी तवानाई मंडी पर दबाव कम कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम को खदशा है, डील हुर्मुस पर ईरानी कंट्रोल मजबूत करेगी। ट्रंप ऐसा मुआहिदा चाहते हैं कि आबना हुर्मुस मुकम्मल खुल जाए। पासदाराना इनकलाब की ट्रंप से खुफिया राबतों की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक ईरान के साथ बराह रास्त खुफिया राबते का दावा झूठ। अमरीकी सदर की गुफ्तगू शिकस्त के बाद पैदा होने वाले वहम का नतीजा है। पासदाराना इनकलाब सिर्फ मैदान जंग में अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। सिफारती मामलात दीगर इदारों के दायरे इख्तियार में आते हैं। मुशीर ईरानी अली अकबर वलायती का कहना है कि दबाव की पॉलिसियों के असरात खुद अमरीका में महसूस किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में पॉलिसियों की कीमत अमरीकी अवाम को अदा करना पड़ रही है।
आबना हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार, एक और बहरी जहाज निशाना। बरतानवी मैरीटाइम के मुताबिक मिसाइल हमले में इंजन रूम को नुकसान, अमले का एक रुकन जख्मी। ओमानी कोस्ट गार्ड्स ने दीगर लोगों को रेस्क्यू कर लिया। ईरान जंग अमरीकी सदर पर भारी, मकबूलियत में मजीद कमी, 35% से कम होकर 33% रह गई। रॉयटर्स इप्सोस के नए सर्वे में इंकशाफ, रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कारकर्दगी से 64% अमरीकी नाखुश, 33% का इजहार इत्मीनान और 80% अवाम ने मशरिक़ वुस्ता जंग तवील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्क सदर का अमरीकी हममनसब से टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात, ईरान गजा जंग और मक्का मुआहिदे पर बातचीत। रजब तैयब अर्दोआन का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर, ताउन की भी पेशकश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की गरज बरस, कई इलाके जेर आब, अहम सड़कें डूब गई, शहरियों को मुश्किलात। सादकाबाद में पानी दुकानों में दाखिल, कीमती सामान खराब। पीरवधाई बोकरा रोड पर भी सूरत हाल अबतर, ग्राउंड फ्लोर पर पानी ही पानी, शहरी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। नाला लही में पानी की सतह बुलंद, कटारिया के मुकाम पर 10 और गवाल मंडी में 11 फीट तक रिकॉर्ड। प्री अलर्ट जारी। कश्मीर, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेश गोई, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ये माफिया है, हम रात को सोते हैं, जब सुबह उठते हैं तो एक नई लिस्ट आ जाती है। आवाम को तकलीफ है, सिर्फ आप ड्रामा कर रहे हैं। 25 पैसे जो है आप सस्ता करते हैं, 5 रुपए आप महंगा करते हैं। हुकूमत तो पहले से गरीबों के बारे में नहीं सोच रही, ऊपर से पेट्रोल का ना टमाटर जैसा हिसाब बना हुआ है। एहतजाज, धरने बेअसर, हुकूमत की मनमानी, महंगे पेट्रोल ने आग लगा दी, अवाम का पारा हाई। पेट्रोल 5 रुपए 77 पैसे महंगा, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 47 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 20 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 390 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। फ्यूल डलवाएं या फिर पेट की आग बुझाएं, सरकार बताए कहां जाएं, शहरियों का सवाल। मुआशी बदहाली का बोझ सहते पाकिस्तानियों का मजीद बुरा हाल। पेट्रोल 225 रुपए का करो, जमात इस्लामी के मुल्क भर में पेट्रोलियम लेवी खत्म करने के लिए एहतजाज और धरने जारी। 73 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, हड़ताल की कॉल का इंदिया। कहा हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए जबरदस्ती का टैक्स ले रही है। FBR करप्शन का गढ़ बन चुका, इदारा खत्म करके लोगों के पैसे बचाए जाएं। हुकूमत की अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली 2 रुपए 52 पैसे महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त कर दी। जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा गया। CCPA की दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत होगी। आलमी बैंक का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। $24.5 करोड़ के प्रोजेक्ट की दर्जाबंदी गैर तसल्ली बख्श करार। हुकूमत की जानिब से मुस्तहिकीन की तादाद महदूद करने पर सख्त तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे में तब्दीलियां मुशावरत के बगैर की गई, जरूरी दस्तावेजात भी जमा नहीं कराई गई। अक्टूबर में दोबारा जायजा लेने का प्लान। लाहौर के इलाके चुंग में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात, घरेलू नाचाकी पर मुलजिम की ससुरालियों पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद की जान ले ली। वाक़े के बाद मुलजिम इमरान शौकत ने खुदकुशी कर ली।